Hello guys, welcome to Study with Fascination. This is Science Olympiad Class 10th, Chapter 3 Metals and Non-Metals Part 1st. सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1. Observe the rate of evolution of hydrogen gas with 5 metals P, Q, R, S and T at room temperature. What could be the metals P, Q, R, S and T? तो हमारे पास है 5 metals P, Q, R, S और T. इनको हम रिएक्ट करवाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ. जब कोई मेटल रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो हमें मिलता है मेटल क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस. तो जब ये मेटल्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो जो हाइड्रोजन गैस है वो इवॉल्व होगी. जो मेटल जितना रिएक्टिव होगा उतनी ज़्यादा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी. तो सबसे पहले है मेटल P. इसके अंदर जो हाइड्रोजन गैस के बबल्स हैं वो सबसे ज़्यादा हैं. उसके बाद है मेटल Q. इसके अंदर जो हाइड्रोजन गैस के बबल्स हैं वो थोड़े कम हैं. उसके बाद है R. इसमें जो बबल्स हैं वो और कम हैं. उसके बाद है मेटल S. इसमें सिर्फ 2 बबल दिखाए गए हैं. और लास्ट में है मेटल T. मेटल T में कोई गैस इवॉल्व नहीं हुई, यानी कि जो मेटल T है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता हाइड्रोक्लोरिक एसिड से. तो इस फिगर के अकॉर्डिंग जो मेटल P है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है. उसके बाद है मेटल Q. उसके बाद है मेटल R और उसके बाद है मेटल S. और जो मेटल T है ये सबसे कम रिएक्टिव है. तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है मेटल P. उसके बाद है मेटल Q. उसके बाद है R और उसके बाद है S और लास्ट में है T. अब हम देखते हैं ऑप्शंस. तो सबसे पहले ऑप्शन ए. इसमें P है हमारा जिंक और जो R है वो है मैग्नीशियम. ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है क्योंकि जो R है जिसके अंदर मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम हमारा ज़्यादा रिएक्टिव होता है जिंक से. तो P की जगह होना था मैग्नीशियम को, ना कि जिंक को. तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है. उसके बाद ऑप्शन बी. P है हमारा मैग्नीशियम, Q है हमारा एल्यूमिनियम जो मैग्नीशियम से कम रिएक्टिव है. उसके बाद है R जो कि है जिंक जो कि एल्यूमिनियम से कम रिएक्टिव है. उसके बाद है आयरन, ये हमारा जिंक से कम रिएक्टिव है. और लास्ट में है कॉपर. जो कॉपर है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, यानी कॉपर जो है वो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, जो कि करेक्ट है. तो जो ऑप्शन बी है ये हमारा आंसर हो सकता है. उसके बाद है ऑप्शन सी. सबसे पहले है एल्यूमिनियम और जो R है वो है मैग्नीशियम. ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया क्योंकि जो मेटल P है ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, लेकिन इस ऑप्शन में जो मैग्नीशियम है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, लेकिन वो R की जगह है. तो P को होना था मैग्नीशियम, ना कि एल्यूमिनियम. तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है. उसके बाद है लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी. सबसे पहले आयरन और जो मैग्नीशियम है वो है R की जगह. ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो गया क्योंकि जो P है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और P की जगह होना चाहिए था मैग्नीशियम को, ना कि आयरन को. तो ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट है. तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी. P है हमारा मैग्नीशियम, Q है एल्यूमिनियम, R है जिंक, S है हमारा आयरन और T है हमारा कॉपर. क्वेश्चन नंबर 2. 4 सब्सटेंसेस हैव फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़. हमारे पास 4 सब्सटेंस है W, X, Y एंड Z. इनकी हमारे पास इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं. तो सबसे पहले है W. इसमें लिखा गया है डज़ नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी अंडर एनी कंडीशन, यानी जो W है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा किसी भी कंडीशन में. तो ये हो सकता है हमारा नॉन मेटल. जो नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते. तो अब हम देखते हैं ऑप्शंस में. ऑप्शन नंबर 1 HCl. HCl जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इसीलिए ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया. उसके बाद है लीड. जो लीड है वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है और ये एक मेटल है, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट है. उसके बाद है सल्फ़र. सल्फ़र हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता. तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये हमारे करेक्ट आंसर हो सकते हैं. इसके बाद है सब्सटेंस X. ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी अगर हम इसको वाटर में ऐड करें तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा. तो X की एग्जांपल है ऑप्शन नंबर सी में HCl. HCl जो है वो एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है. और ऑप्शन नंबर डी है हमारा NaCl.
ये भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। जब हम इनको वाटर में ऐड करते हैं तो ये बनाते हैं आयंस, जिससे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट होती है। तो हमारे आंसर हो सकते हैं ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। उसके बाद है सब्सटेंस वाई कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन बोथ द मोल्टन एंड सॉलिड स्टेट। जो सब्सटेंस वाई है ये इलेक्ट्रिसिटी मोल्टन स्टेट में भी और सॉलिड स्टेट में भी कंडक्ट कर सकता है। तो वाई की ऑप्शन है हमारे लीड और HCl। जो HCl है इसकी कोई सॉलिड स्टेट नहीं होती, और जो लीड है ये मोल्टन स्टेट में और सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। इसके बाद है जेड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन बोथ मोल्टन स्टेट एंड इन एक्वस सॉल्यूशन। जो सब्सटेंस जेड है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है मोल्टन स्टेट में भी और एक्वस सॉल्यूशन में भी। तो इसका आंसर है हमारा NaCl। जो NaCl है उसको वाटर में ऐड करने पर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, और अगर हम उसको हीट करके मेल्ट कर दें तब भी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो जो हमारा आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, सल्फर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लीड और NaCl। क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स बाय सिलेक्टिंग द ऑप्शन विद करेक्ट वर्ड्स। हमें ब्लैंक्स फिल करने हैं करेक्ट वर्ड से। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम इम्प्योर मेटल टू ऑब्टेन प्योर मेटल इज़ नोन एज डैश ऑफ द मेटल। वो प्रोसेस जिससे हम इम्प्योरिटीज़ रिमूव करते हैं किसी इम्प्योर मेटल में से प्योर मेटल ऑब्टेन करने के लिए, उसको हम कहते हैं डैश। तो इसका आंसर है हमारा रिफाइनिंग। एक इम्प्योर मेटल को प्योर में कन्वर्ट करना हमारा कहलाता है रिफाइनिंग। द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर रिफाइनिंग इज़ डैश। रिफाइनिंग के लिए मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड जो होता है वो होता है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। तो सेकंड है हमारा इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। उसके बाद इन दिस मेथड द इम्प्योर मेटल इज़ टेकन एज डैश एंड द प्योर मेटल इज़ टेकन एज डैश। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में हम इम्प्योर मेटल को तो लेंगे एनोड, और जो प्योर मेटल है उसको हम लेंगे कैथोड। तो जो इम्प्योरिटीज़ होंगी वो डिज़ोल्व हो जाएंगी सॉल्यूशन में, और जो प्योर मेटल होगा वो इकट्ठा हो जाएगा कैथोड में। तो जो हमारा आंसर है वह है ऑप्शन ए, फर्स्ट है रिफाइनिंग, उसके बाद है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, उसके बाद है एनोड और उसके बाद है कैथोड। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4, श्वेता वाज गिवन 4 स्क्वेयर्स P, Q, R and S with atomic number. She gave the following 4 statements. हमारे पास 4 स्क्वेयर हैं, उनके अंदर हैं सब्सटेंस P, Q, R और S, और उनके हमारे पास एटॉमिक नंबर दिए गए हैं। हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो जो सब्सटेंस P है इसका एटॉमिक नंबर है 5। तो जो सब्सटेंस P होगा ये है बोरोन। जो बोरोन है इसका एटॉमिक नंबर होता है 5। जो सब्सटेंस Q है इसका एटॉमिक नंबर है 6। तो ये है हमारा कार्बन। इसके बाद जो सब्सटेंस R है इसका एटॉमिक नंबर है 13। तो ये है हमारा एल्यूमिनियम। और जो सब्सटेंस S है इसका एटॉमिक नंबर है 14। ये है हमारा सिलिकॉन। तो सबसे पहली स्टेटमेंट है स्टेटमेंट नंबर 1, एलिमेंट Q इज़ ए नॉन मेटल। एलिमेंट Q हमारा नॉन मेटल है। जो एलिमेंट Q है ये है हमारा कार्बन, जो कि एक नॉन मेटल होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। उसके बाद है स्टेटमेंट 2, स्क्वेयर R रिप्रेजेंट ए मेटल विद वैलेंसी 3। जो स्क्वेयर R है ये रिप्रेजेंट करता है मेटल को जिसकी वैलेंसी है 3। स्क्वेयर R दिखाता है हमारा एल्यूमिनियम को, जो कि एक मेटल है, और एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। उसके बाद है थर्ड स्टेटमेंट, एलिमेंट S इज़ ए मेटेलॉइड। एलिमेंट S हमारा मेटेलॉइड है। ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। एलिमेंट S दिखाता है सिलिकॉन को, और जो सिलिकॉन है ये होता है मेटेलॉइड। मेटेलॉइड वो सब्सटेंस होते हैं जिनके पास मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो सिलिकॉन है हमारा मेटेलॉइड। तो स्टेटमेंट 3 हमारी करेक्ट है। उसके बाद है स्टेटमेंट 4, एलिमेंट P इज़ ए मेटल। एलिमेंट P हमारा बोरोन है, जो कि एक मेटेलॉइड है, ना कि मेटल। तो स्टेटमेंट 4 हमारी इनकरेक्ट है। तो हमारे पास 3 करेक्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो जो हमारा आंसर है वह है ऑप्शन ए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ओनली। क्वेश्चन नंबर 5, मैच कॉलम फर्स्ट
विद कॉलम सेकेंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। हमें कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकेंड से मैच करना है। तो सबसे पहले है फर्स्ट हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग हमारी बेस्ड होती है डिफरेंस इन डेंसिटीज़ ऑफ ओर एंड गैंग पार्टिकल्स। गैंग पार्टिकल्स हमारे होते हैं इम्प्योर पार्टिकल्स। तो जो हाइड्रोलिक वॉशिंग है ये बेस्ड है डिफरेंसेस इन द डेंसिटीज़ ऑफ ओर एंड गैंग पार्टिकल्स। इसके बाद है क्यू फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस बेस्ड होती है डिफरेंस इन वेटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ ओर एंड गैंग पार्टिकल्स। उसके बाद है आर मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन बेस्ड होती है डिफरेंस इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ओर एंड गैंग पार्टिकल्स। तो आर का है हमारा सेकंड। उसके बाद है एस बेयर्स प्रोसेस। बेयर्स प्रोसेस हमारा बेस्ड होता है डिफरेंस इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओर एंड गैंग पार्टिकल्स। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन बी, पी का थर्ड, क्यू का फर्स्ट, आर का सेकंड एंड एस का फोर्थ। तो आज हमने किए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक।